वंसिस की जानिब दस्तक दूं। मेरे बीच तशरीफ़ फरमा, जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम की आज थीम है और आप तमाम लोग जानते हैं कि गर्ल्स को, बच्चियों को किस तरीके से अपने मैसेजेस से, अपनी बातों से, अपने पैगाम से मोटिवेट करना है। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों से यही अपील करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि हम आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की थीम को जहन में रखें और उसी मौजू पे बात हो जो हमारा आज का मोटिव है। तो मैं एक और ख़ूबसूरत नौजवान और मेरे करम फरमा हरदिल अजीज़ डॉक्टर अंजुम कुरैशी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो कि AMU से हैं और AMU की बड़ी नॉलेज रखते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर आए और आज हमारी बच्चियों के लिए, स्पेशल जो गर्ल्स यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, उनके लिए तालीमी एतबार से एक मोटिवेशनल स्पीच दें, पैगाम दें, अपने ज़रिए एक मैसेज दें। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। एक बार तालियां, जितने भी मेहमानों को मैं यहाँ मदू करूँ, आपसे गुजारिश करूंगा कि तालियां बजाकर उनका इस्तक़बाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस प्रोग्राम में सिर्फ स्कूल के इन बच्चियों को सुनने के लिए हाजिर हुआ था, लेकिन आप लोग और ख़ास तौर से स्कूल मैनेजमेंट के ज़रिए मुझे स्टेज पर भेज दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, मैं उन बच्चों के लिए कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। एक आम तौर पर एक चीज़ देखने को मिल रही है मुस्लिम समाज में, वो ये है कि कहने के लिए तो हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को फॉलो करने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। लेकिन जब हम मुस्लिम समाज की बच्चियों से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उन बच्चियों को अपनी मजहबी मालूमात नहीं हैं, उनको तौहीद, रिसालत के बारे में मालूमात नहीं हैं। हम देखते हैं कि वो ग्रेजुएशन कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, लेकिन जब उनसे उनके मज़हब के बारे में पूछा जाता है, जब उनसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछा जाता है, जब उनसे तौहीद की बात की जाती है, रिसालत की बात की जाती है, तो वो नील नज़र आती हैं। मैं एक इदारा चलाता हूँ एडुकेयर इंस्टीट्यूट के नाम से। उस इदारे में मैं अलीगढ़ और जामिया के लिए तैयारी कराता हूँ। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उसमें मेरे सामने ऐसे ऐसी बच्चियाँ आ रही हैं कि जिनकी, माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि बाप या दादा तो आलिम हैं, लेकिन उन बच्चियों को तौहीद और रिसालत की मालूमात नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या आज मुस्लिम घरानों में हमारे माँ और बहनें अपनी बच्चियों को तौहीद और रिसालत की तालीम नहीं दे रही हैं? और नहीं दे रही हैं तो क्यों नहीं दे रही हैं, इसको सोचने की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मजहबी किताबों की तरफ लाया जाए। उनको दीन और दुनिया की दोनों तालीम देने के लिए आपको सबसे पहले उनके बेसिक इस्लामिक थॉट को क्लियर करना होगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जो बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हम आला तालीम हासिल करें, तो आला तालीम हासिल करने के लिए मज़हब इस्लाम कहीं रुकावट नहीं बनता। हमारे सामने ये आम तौर पर देखने को मिलता है कि बच्चियां चाहती हैं कि आगे जाएं, एक साइंटिस्ट बने, एक स्कॉलर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन घरेलू हालात की वजह से, फाइनेंशियल हालात की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो अगर आपकी बच्चियां कंपटीशंस वगैरह क्वालिफाई करें, अलीगढ़ जामिया वगैरह की, उनको 9th क्लास, 11th क्लास और BA BSc वगैरह के कंपटीशंस की तैयारी आप कराएं, तो वो बच्चियां जो यहाँ पर 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये महीना खर्च कर रहे हैं माँ बाप,
वो खर्चा कुल 2,000-2,500 रुपए में हो सकता है, बशर्ते कि बच्चा कंपटीशन क्वालिफाई करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ख़ास तौर से अपनी बहनों और माओं से कि अपनी बच्चियों को हायर एजुकेशन की तरफ लाएं, उनको एक स्कॉलर बनाने की कोशिश करें, उनको एक साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करें, एक इंजीनियर बनाने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ उनका कैरेक्टर बिल्डिंग पर ज़रूर काम करें। उनको मजहबी मालूमात देने की कोशिश करें ताकि आने वाली नस्लें हाईली क्वालिफाइड हों, देश की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में और समाज की तरक्की में एक अहम योगदान दे सकें। इसी के साथ मैं ख़ास तौर से इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज मैनेजमेंट और यहाँ मौजूद सभी हजरात का, ख़ास तौर से आज की सदारत कर रहे डॉक्टर नसीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ मौका दिया। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम साहब।